आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। दोस्तों अब समाचारों की शुरुआत करते हैं आपके पदोन्नति की प्रक्रिया से। और आप जानते हैं कि प्रदेश के लगभग सभी जनपदों में शिक्षकों की वरिष्ठता सूची बनाई जा रही है और ऐसे में इस वरिष्ठता सूची में किसको शामिल करना है, किसे नहीं शामिल करना है और वरिष्ठता सूची बनाने में किन बातों पर ध्यान होगा, इसके बारे में अब आदेश आने शुरू हो गए हैं। इसी क्रम में आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी का ये आदेश है। लेकिन ये आदेश सिर्फ बाराबंकी के लिए नहीं बल्कि यही आदेश आपके जनपद में भी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आइए देखिए, यह आदेश जो दिया गया है ये समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद बाराबंकी को दिया गया है और आइए देखते हैं इसमें क्या है। आप अवगत है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी विभागों में पदोन्नत किए जाने के आदेश निर्गत किए गए हैं। निकट भविष्य में बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापक की पदोन्नति के आदेश भी शीघ्र प्राप्त हो सकते हैं। अस्त उक्त के क्रम में जनपद में सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय और प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय के लिए जो प्रथम नियुक्ति तिथि है वो 15/6/1995 के पश्चात वाले लोगों की वरिष्ठता सूची बनेगी। इसके अलावा प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय प्रथम नियुक्ति तिथि जो उनकी होगी वो 24/7/2013 के पश्चात तथा 3 वर्ष का शिक्षण अनुभव से प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय के पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही हेतु विकासखंड स्तर पर ज्येष्ठता सूची तैयार कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को दिनांक 18/10/2021 तक हार्ड सॉफ्ट कॉपी में संलग्न प्रारूपों पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो दोस्तों आपके जनपद में ये डेट अलग हो सकता है। जिन तिथियों में पदोन्नति भी शेष है उन तिथियों को यहाँ घोषित किया जाएगा, तो आपके डेट अलग हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल तैयारियाँ इसी तरह की होंगी। अपने विकासखंड से संबंधित समस्त शिक्षकों के आंकड़ों यथा विद्यालय का नाम, पदनाम, जन्मतिथि, नियुक्ति तिथि, पदोन्नति तिथि, वर्तमान विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, अध्यापक का वर्ग, विज्ञान, कला, अंग्रेजी, प्रशिक्षण योग्यता आदि का मिलान उनकी सर्विस बुक से कर लिया जाए ताकि उक्त सूची में अंतिम रूप देते हुए तदनुसार पदोन्नति की कार्यवाही संपादित की जा सके। सूची में निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना सुनिश्चित करें। आइए दोस्तों इन बिंदुओं को देख लेते हैं। ये बिंदु काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पहला बिंदु है, सूची में अगर ऐसे अध्यापकों के नाम सम्मिलित हों जिन्होंने पूर्व में पदोन्नत छोड़ दी हो, उनके 3 वर्ष पूर्ण न हुए हों तथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही गतिमान हो, उनका विवरण स्पष्ट रूप से अभियुक्ति कालम में अंकित करने के उपरांत ही अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराएं। दूसरा बिंदु है, सूची में समस्त अध्यापकों की प्रथम नियुक्ति तिथि सही अंकित की जाए। अगर अंतर जनपदीय स्थानांतरण से आए हैं तो जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि अंकित की जाए। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि जितने भी शिक्षक अंतर जनपदीय स्थानांतरण से आए हैं तो उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि वरिष्ठता का आधार नहीं होगी, बल्कि जो नए जनपद में यानी स्थानांतरित होकर जिस जनपद में जिस डेट में आप आके नए जनपद में ज्वाइन कर रहे हैं वो डेट आपकी वरिष्ठता सूची बनाई जाएगी, वही आपकी प्रथम नियुक्ति तिथि मानी जाएगी। क्योंकि जो बेसिक शिक्षा नियमावली है उसमें जो भी नियम दिए गए हैं उस नियम के अनुसार जब नए जनपद में आके आप कार्यभार ग्रहण करते हैं तो वही आपकी प्रथम नियुक्ति तिथि होती है, आपकी सीनियरिटी का लॉस हो जाता है। तीसरा पॉइंट है, अगले विकासखंड में कार्यरत पुरुष तथा महिला अध्यापकों का पिछड़े विकासखंड में कार्यरत रहने का विवरण भी उनकी सेवा पुस्तिका से मिलान करते हुए पृथक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। तो आप जानते हैं बैकवर्ड और फॉरवर्ड का भी लफड़ा है इस स्थानांतरण प्रक्रिया में, पदोन्नत प्रक्रिया में। तो इस समय अगड़े और पिछड़े यानी बैकवर्ड और फॉरवर्ड ब्लॉकों का भी इसमें जिक्र अलग से करना है। चौथा पॉइंट है, मृतक आश्रित अध्यापकों की प्रथम नियुक्ति तिथि उनकी प्रशिक्षित वेतनमान प्राप्त करने की तिथि होगी, बशर्ते संबंधित अध्यापक द्वारा 2 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया हो। यानी कि ये 2 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए हो, लेकिन जिस दिन से इनको प्रशिक्षित वेतनमान दिया जाता है यही इनके नियुक्ति का आधार होगा, यही इनकी प्रथम नियुक्ति मानी जाएगी, न कि ये जिस दिन से वो कार्य कर रहे हैं। आप समझ पा रहे होंगे। उक्त कार्य को प्राथमिकता के आधार पर करना सुनिश्चित करें तथा समस्त आंकड़े सूची में सही भरे जाएं। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर समस्त उत्तरदायित्व तो आपका होगा। और यहाँ देख सकते हैं अजय कुमार सिंह जी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। निजी विद्यालय चला रहे प्रधानाध्यापक निलंबित, बीएसए के निरीक्षण के दौरान अभिभावकों ने की शिकायत, जाँच के बाद हुआ खुलासा। यहाँ पे दोस्तों वाराणसी से खबर है, आप देख सकते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह ने मंगलवार को पिंडरा ब्लॉक के विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया। कई शिक्षक विद्यालय से अनुपस्थित रहे। वहीं बीएसए के निरीक्षण में ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय चमरू का मामला सामने आया। यहां अभिभावकों ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा अपना विद्यालय संचालित करने की शिकायत की जांच में मामला सही पाया गया। इसके बाद प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया।
इसके अलावा भी इन्होंने विभिन्न विद्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों का वेतन बाधित किया गया। इसके अलावा दोस्तों जो ये मामला है, इसमें प्राथमिक विद्यालय चमरू का निरीक्षण के दौरान विद्यालय का कोई स्टाफ मौजूद नहीं था। अभिभावकों द्वारा शिकायत की गई कि प्रधानाध्यापक देवी दयाल सिंह निजी विद्यालय संचालित करते हैं, जिसके बाद प्रधानाध्यापक को निलंबित कर अनुपस्थित स्टाफ का वेतन रोक दिया। वहीं पिंडरी ब्लॉक में कई प्रधानाध्यापक और कुछ अध्यापकों को तत्काल प्रभाव से इन्होंने निलंबित भी किया। आइए दोस्तों देखते हैं अगले समाचार को। एमडीएम का पैसा निकालने के आरोप पर प्रधानाचार्य पर मुकदमा दर्ज कराने का आदेश। प्रयागराज से खबर है दोस्तों, कोरोना काल में स्कूल बंद होने के दौरान बच्चों को भोजन कराने के नाम पर एमडीएम का पैसा निकालने के आरोप पर अदालत ने प्रधानाचार्य ओम प्रकाश उपाध्याय को प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया है। यह आदेश उतराव निवासी जीतलाल की अर्जी पर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट हरेंद्र नाथ ने दिया। अर्जी में याची ने बताया कि वह जलालपुर स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज में कक्षा 8 तक के बच्चों के अभिभावक संघ का अध्यक्ष है। मध्याह्न भोजन योजना के खाते का संचालन प्रधानाचार्य और उसके संयुक्त हस्ताक्षर से किया जाता है। कोविड के दौरान विद्यालय बंद था। स्कूल बंदी के दौरान छात्रों के भोजन के नाम पर पहले से पड़े हुए खाते में रुपयों को फर्जी हस्ताक्षर करके प्रधानाचार्य ने निकाल लिया, जबकि कोई भी बच्चा विद्यालय नहीं आ रहा था। पता चलने पर मामले की शिकायत खंड शिक्षा अधिकारी से की गई, पर कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट ने थाना प्रभारी उतराव को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। तो दोस्तों ये रहे आज के मुख्य समाचार। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।